आज हम दिखाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि कहते हैं, वहां की सियासी हवा किस ओर बह रही है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। क्या सुखविंदर सिंह सिक्कू सरकार अपनी साख बचा पाएगी, या फिर बीजेपी के मिशन रिपीट के सपने को जयराम ठाकुर और केंद्रीय नेतृत्व फिर से जीवित करेंगे। आज हम लेकर आए देवभूमि की जनता का मिजाज, क्या कहती है हिमाचल प्रदेश की जनता। और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं और बहुमत के लिए 35 सीटों की आवश्यकता होती है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं जिलेवार क्या कहते हैं ओपिनियन पोल्स के आंकड़े। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला जिला आता है हमीरपुर। हमीरपुर जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी कि कांग्रेस के इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मंडी। मंडी जिला में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मंडी जिले में जो है कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ 10 सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बिलासपुर। बिलासपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल्स की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बिलासपुर जिले में भी जो है एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कांगड़ा। कांगड़ा जिला में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कांगड़ा जिले में जो है मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में बराबरी का मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से 34 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 13 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई एनडीए गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ होगी कि हिमाचल प्रदेश राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ये सिर्फ हम आपको अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं। और आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ बात करते हैं राजधानी शिमला की, तो शिमला में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल्स की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए शिमला में भी जो है कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है सिरमौर। सिरमौर जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 0 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए सिरमौर जिले में जो है इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में बराबरी का मुकाबला हो सकता है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधन में कांटे की टक्कर हो सकती है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है किन्नौर। किन्नौर जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में यानी कि इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो भाई अन्य दल के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है, क्योंकि किन्नौर जिले में 1 सीट है और वो 1 सीट जो है कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कुल्लू।
कुल्लू जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी कि कांग्रेस के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अन्य दल खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। कुल्लू जिले में जो है कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है लाहौल। लाहौल जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 0 सीट है। तो वहीं अन्य दल खाते में 0 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है ऊना। ऊना जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से 58 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को 24 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 31 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है चंबा। चंबा जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए चंबा जिले में जो है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है सोनल। सोनल जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो भाई अन्य दल के खाते में यहाँ पर 0 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए सोनल जिले की 5 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। तो इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 27 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 37 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य दल खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। तो ये था हिमाचल प्रदेश का 2027 के चुनाव से पहले का जनता का मन। आंकड़ों से साफ है कि देवभूमि की जनता इस बार खामोश है, लेकिन उसके मन में बदलाव और स्थिरता के बीच की जंग चल रही है। क्या कांग्रेस अपनी गारंटियों के दम पर वापसी करेगी या बीजेपी का मिशन लोटस कामयाब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे ओपिनियन पोल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, शहर और राज्य से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार हिमाचल प्रदेश राज्य में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।